वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आपको कोई बीमारी है, आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में किसी को भी कोई परेशानी है तो हमें फोन कीजिए। हमारे पास है हर बीमारी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन। हमारा नंबर है 012940885152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले आप एक केस स्टडी के बारे में बता रहे थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं जी कांता गुप्ता बोल रही हूँ अम्बाला कैंप से जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी। अच्छा। गैप घटा हुआ है मेरे घुटनों का जी। अच्छा। तो वजन मेरा ज्यादा है, घुटने उठाते नहीं है। अच्छा, वेट ज्यादा है आपका? हाँ जी, 90 kg है जी। अच्छा अच्छा, देखिए 90 kg वजन है तो घुटनों का दर्द स्वाभाविक है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको वजन कम करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें लाइन ऑफ एक्शन इसमें ऐसा लेना पड़ेगा कि जो दर्द को भी ठीक करे और वजन को भी कम करे। हाँ जी। और हमारे आयुर्वेद में जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें रोग की एक लाइन ऑफ एक्शन हम बना करके तभी उसमें काम करते हैं। अच्छा जी। तो इसमें आपको जो है मेन क्या है कि आपके चैनल्स में जो ब्लॉकेज है, जिससे कि वजन भी बढ़ा है और वही ब्लॉकेज आपके घुटनों में जाकर के भी जो है दर्द को पैदा कर रही है। अच्छा। तो स्रोत शुद्धि इसमें हम बोलते हैं। आपको एक नुस्खा मैं बताता हूँ। हाँ जी। वो आप एक तो जो ताजी अदरक होती है, ताजी अदरक जी। हाँ जी, ताजी अदरक को अच्छी तरह से कूट लीजिए। आप अच्छी तरह से कूट लेना इमाम दस्ते में। हाँ, कूट लेंगे, ठीक है जी। और कूटने के बाद उसको तो एक किसी कपड़े पर आप जो है फैला के, हाँ जी, और उसको घुटनों में बांधना है चारों तरफ। अच्छा। हाँ, बांधने से पहले थोड़ा सा उसमें हल्का सा तेल लगा लीजिए घुटनों पे थोड़ा हाँ, तेल तो ये एक तरह से अदरक का लेप आप करेंगे घुटनों में। अच्छा, वो कपड़े और खाने के लिए जो है वजन डायरेक्ट करना है जी। डायरेक्ट करना है, ऊपर से कपड़ा बांध लेना है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा, खाने के लिए भी आपको सौंठ, काली मिर्च, पिपली, सौंफ, काली मिर्च और पिपली, सौंफ, काली मिर्च और पिपली, हाँ, तीनों का बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए। अच्छा जी। और 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी से लेना है। अच्छा, सुबह खाली पेट लेना है जी, नाश्ते के बाद। हम बस यही आशा करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाइए, थोड़ा सा वजन घटाइए और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। बस मेरी यही है जी। थोड़ी सी मिठाई, मुझे मीठा अच्छा लगता है, बाकी मैं तला हुआ नहीं खाती बिल्कुल भी। नहीं, मिठाई भी तो जो ब्लॉकेज करती है ना वो। बस मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा बोल ले लेती हूँ। बस थोड़े से कंट्रोल की जरूरत है। अच्छा जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके। डॉक्टर साहब, आप एक केस स्टडी के बारे में बता रहे थे। जी, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से जो है सिंड्रोम जी, तो केस कोई नाम रख देते हैं, लेकिन उसका कॉज, ये जो मैंने बताया कि एक जो स्त्री मेरे पास आई और उसने कहा जी मुझे डॉक्टरों ने बताया क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। जी, तो मैंने उससे ऐसे पूछा, आप मुझे अपने बारे में बताइए। वो कहते हैं जी मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, 2 छोटे छोटे, हस्बैंड और इन लॉज भी हैं फैमिली में। तो सुबह उसको 5 बजे उठना होता है, उठ करके बच्चों का काम, उसके बाद फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर खुद अपने ऑफिस जाना, ऑफिस में भी काफी स्ट्रेस, शाम को फिर आना, आकर के खाना बनाना, फिर उसको 10-11 बजे रात को बज जाते हैं सोने में। और इस दौरान मैंने उनसे पूछा कि आप खाते क्या हैं? कह रहे जी खाने का तो टाइम ही नहीं होता मेरे पास। अच्छा। मैं तो सुबह एक चाय पी लेती हूँ, फिर भागते भागते कभी कोई ब्रेड खा ली, कहीं बिस्कुट खा लिया। मतलब उसकी डाइट में कोई न्यूट्रिशन नहीं था और दिन भर उसका जो है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सर्शन। जी, तो इसमें फटीग तो होनी है, बिल्कुल। तो इसमें बीमारी थोड़ी है कोई। मैंने कहा कि ये तो कोई बीमारी नहीं है आपकी। अगर आप लगातार अपनी गाड़ी को बिना तेल पानी के चलाते जाएंगे, चलाते वो तो थक जाएगी, रुक जाएगी। जी जी, थक जाएगी ना गाड़ी भी। बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं, क्या आप थक गए हो, फटीग मतलब थके हुए हो जी, तो उसको मैंने बोला कि आप थोड़ा सा एक रूटीन बनाइए अपना। और ठीक है, मैं आपको फैमिली है, जॉब है, लेकिन कम से कम आप जो है बीच बीच में जो है 5 मिनट का कोई ब्रीदिंग करिए, कोई शवासन करिए,
पानी पीने के लिए उसमें कोई नींबू डाल के पीजिए। साथ में मैंने उनको बोला कि रात को बादाम भिगो दीजिए, वो बादाम छील के खाइए, किशमिश खाइए। मैंने तो इस प्रकार से मैंने उसको थोड़ी सी डाइट में चेंज कराया। थोड़ा सा मैं क्या, अगर लंच जब ब्रेक होता है तो उस टाइम लंच करना ही आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो विद इन 1 मंथ वो वापस आई, कहती मेरे को अभी एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया है, मेरे को कोई टांगों में दर्द नहीं होता, क्योंकि मैंने तिल के तेल की मालिश भी बताई थी। अच्छा। एक प्रकार से मैंने जीवनानंद प्रोग्राम ही बताया था उसको। जी जी जी। जीवनानंद प्रोग्राम कोई भी कर सकता है, वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन, कोई भी। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना है जी। आप चलते फिरते अपने कार्य करते ये जीवनानंद प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उसको बता दिया गया कोई सिंड्रोम, कोई बीमारी, और बीमारी का कारण समझने की कोशिश नहीं की, फिर दवाइयां लिखनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद फिर और कोई बीमारियां आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन हैं, इनको बोलते हैं फंक्शनल सिंड्रोम। ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं, विदेशों में भी बहुत लोगों को मैं मिलता हूँ, कहीं पर फाइब्रोमाइल्जिया है, कहीं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां हैं। तो इसमें हम जब आयुर्वेद की दृष्टि से हम कोई काम करते हैं तो हम तो केवल यही समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है। वात है, पित्त है, कफ है, कहीं धातु है, कोई अग्नि है, कोई स्रोतस है, कहीं बुद्धि है, कहीं अहंकार है, इंद्रियां हैं, कहां पर प्रॉब्लम है। एक बारी प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाती है हमारे, तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल, सॉल्यूशन में कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको कोई ऐसा सिंड्रोम अगर डायग्नोज होता है तो उससे बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि वास्तव में ये बताया जाता है कि इनका कॉज मालूम नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि ये इसका कोई कारण नहीं होता, और टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं जी। तो इससे आदमी डर जाता है बेचारा कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, मेरे को तकलीफ हो रही है और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कारण पता ही नहीं है जी। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल थोड़ा सा बुद्धि लगा करके यही सोचना है, ये देखना है कि कारण क्या है हमारा। डॉक्टर साहब, एक और सिंड्रोम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हाँ जी, बिल्कुल। इतना भारी भरकम नाम है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से छोटी सी एक बात है, इसको बहुत बड़ा नाम है और बड़े बड़े मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। इसी भारी भरकम नाम के और बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दर्शकों, एक बड़ा भारी भरकम नाम, बट मुझे पक्का यकीन है कि आयुर्वेद के पास एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन होगा इस बीमारी का। इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा नंबर है 01294088 152। आपकी हर परेशानी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन हमारे पास है, तो हमें फोन कीजिए।